अंधेरे में भटकता हुआ मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब रास्ते कठिन हो जाते हैं और जब हर प्रयास विफल होता है, तब इंसान यही सोचता है, शायद भाग्य मेरे साथ नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में भाग्य ही हमारे जीवन का रुख तय करता है, या फिर हमारी सोच, कर्म और धैर्य ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं? भगवान बुद्ध ने जीवन की गहराइयों को समझते हुए मनुष्य को ये सिखाया कि भाग्य कोई पूर्व निर्धारित शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि कठिन समय में टूटना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना और जागरूक होना सबसे आवश्यक है। इस कहानी में हम भगवान बुद्ध की दृष्टि से जानेंगे कि जब जीवन में सब कुछ विपरीत लगे और भाग्य साथ न दे, तब किन 5 गूढ़ सत्य को समझना चाहिए। ये 5 बातें न केवल कठिनाइयों से उबारेंगी, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देंगी। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक लोगों को ऐसे मोड़ों पर संभाला जहां वे स्वयं को भाग्य का शिकार समझ बैठे थे। ये कहानी उन पथों को उजागर करेगी जहां भाग्य और आत्मबल के बीच की वास्तविक रेखा स्पष्ट होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये समझाएंगी कि भाग्य से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना और अपने भीतर परिवर्तन लाना ही सच्ची विजय है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और भगवान बुद्ध की दृष्टि से जानें कि कठिन समय में कौन सी 5 बातें समझनी चाहिए, जिससे हम कभी असफलता के करीब न जाएं। 1. भाग्य का भ्रम, बुद्ध का दृष्टिकोण। सावन की शीतल हवाएं राजगृह के चारों ओर फैली हुई थीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वेलुवन विहार में विराजमान थे। शांत वातावरण में ध्यानरत भिक्षुओं की माला में एक नया चेहरा जुड़ा था, अनाथपिंडिक। उसका चेहरा चिंता से भरा था, आंखों में पीड़ा और हृदय में असफलता का बोझ। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मैं अपना सर्वस्व खो बैठा हूँ। वर्षों की मेहनत, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ मुझसे दूर हो गया। अब भाग्य भी जैसे मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं क्यों इस कठिन समय का शिकार हुआ? क्या यह मेरा पूर्व जन्म का दोष है? बुद्ध मुस्कुराए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहनता थी। उन्होंने पास रखे कमल के फूल को उठाया और बोले, अनाथपिंडिक, इस कमल को देखो। ये कीचड़ में पैदा हुआ, लेकिन इसके ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं। क्यों? अनाथपिंडिक ने उत्तर दिया, क्योंकि यह ऊपर उठ गया, भगवान। बुद्ध बोले, ठीक ऐसे ही मनुष्य का भाग्य भी है। जब तक तुम अपने विचारों और कर्मों से ऊपर नहीं उठते, तुम कीचड़ में ही उलझे रहोगे। लोग जब असफल होते हैं तो भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन असल में वे अपने भीतर छिपी कमजोरियों को पहचानने से डरते हैं। शिष्य स्तब्ध थे। बुद्ध ने आगे कहा, भाग्य एक भ्रम है जिसे हम अपने कर्मों और दृष्टिकोण से गढ़ते हैं। जब कठिन समय आता है तो ये तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि परखने आता है। और यहाँ पहली बात समझने की आवश्यकता है, परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा है, न कि तुम्हारा अंत। बुद्ध ने अनाथपिंडिक को समझाया कि असफलता का बोझ भाग्य पर डालना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। ये हमारी सोच को जड़ बना देता है और हम प्रयासों को छोड़ देते हैं। यदि किसान बीज बोने के बाद ये सोच ले कि वर्षा न हुई तो फसल नहीं होगी, और वह खेत छोड़ दे, तो क्या फसल कभी उगेगी? बुद्ध ने पूछा। अनाथपिंडिक ने सिर झुकाया और कहा, नहीं भगवान। बस इसी प्रकार जीवन में भी प्रयासों का निरंतर होना आवश्यक है। भाग्य सिर्फ तभी साथ देता है जब मनुष्य स्वयं को साथ देता है। ये पहला सत्य था जिसे बुद्ध ने समझाया, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा है, बल्कि वह है जिसे तुम हर दिन अपने कर्मों से लिखते हो। अनाथपिंडिक के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान थी। वह समझ चुका था कि असफलता भाग्य की हार नहीं, बल्कि स्वयं के प्रयासों की कमी हो सकती है। सीख, जब भाग्य साथ न दे तो यह समझो कि यह तुम्हारी सहनशीलता और आत्मबल की परीक्षा है। हार मानने के स्थान पर स्वयं से प्रश्न करो, क्या मैंने अपना संपूर्ण प्रयास किया? यदि उत्तर नहीं है तो प्रयास जारी रखो। यदि उत्तर हाँ है तो धैर्य रखो। 2. असफलता का कारण, दृष्टिकोण या भाग्य। वेलुवन विहार के शांत प्रांगण में भिक्षु अपनी दिनचर्या में लीन थे। कुछ ध्यान में मग्न थे तो कुछ बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह एक युवा व्यापारी था, जिसका चेहरा निराशा से झुका हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं परिश्रम करता हूँ, सब नियमों का पालन करता हूँ, फिर भी मेरा व्यापार असफल हो गया। मेरी सारी योजनाएं विफल रहीं। लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है। क्या ये सच है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए, फिर बोले, युवक, नदी में बहता हुआ पानी पत्थरों से टकराता है, लेकिन वह बहना नहीं छोड़ता। क्या तुमने कभी नदी को रुकते देखा है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, वह तो हर बाधा को पार कर आगे बढ़ती है। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम क्यों रुक गए? तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा दृष्टिकोण है, न कि भाग्य। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने समझाते हुए आगे कहा, मनुष्य अक्सर अपनी असफलता का दोष बाहरी परिस्थितियों या भाग्य पर डाल देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विफलता का मूल कारण उसका दृष्टिकोण होता है। जब तुम केवल परिणाम पर केंद्रित होते हो और प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर देते हो, तब असफलता निश्चित होती है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया।
एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन यदि वह केवल फल की चिंता में लगा रहे और बीज को ठीक से सींचे नहीं, तो फसल नष्ट हो जाएगी। वह कहेगा कि भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, पर क्या असल में दोष भाग्य का था? युवक ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, ये तो मेरी लापरवाही होगी। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, ठीक यही बात जीवन में भी लागू होती है। असफलता का मुख्य कारण दृष्टिकोण में कमी और धैर्य की कमी है। जब मनुष्य केवल तात्कालिक लाभ चाहता है और दीर्घकालिक परिणामों की अनदेखी करता है, तब वह हार का सामना करता है। इसके बाद बुद्ध ने दूसरी बात समझाई। दूसरा सत्य यह है, असफलता भाग्य की देन नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। इसे समझो, आत्मविश्लेषण करो और फिर से प्रयास करो। युवक के चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने बुद्ध से विदा ली और नए दृष्टिकोण के साथ जीवन की ओर बढ़ गया। सीख, जब तुम्हें लगे कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो सबसे पहले अपनी सोच और दृष्टिकोण की जांच करो। हो सकता है असफलता केवल तुम्हें सिखाने आई हो कि सही दिशा कौन सी है। बुद्ध कहते हैं, जो असफलता से नहीं डरता, वही अंततः सफलता पाता है। 3. धैर्य की शक्ति, सफलता का छिपा मार्ग। गर्मियों की दोपहर थी। वेलुवन विहार में सन्नाटा पसरा हुआ था। बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। तभी एक किसान व्याकुल अवस्था में उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकावट और निराशा साफ झलक रही थी। किसान ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, मगर फसल हर बार बर्बाद हो जाती है। कभी बारिश नहीं होती, तो कभी कीट नष्ट कर देते हैं। मैंने सब कुछ खो दिया है। लगता है भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं अब और प्रयास नहीं कर सकता। बुद्ध ने अपनी गहरी दृष्टि से उसे देखा और शांत स्वर में बोले, किसान, क्या तुम जानते हो कि बांस का पौधा जब लगाया जाता है तो वह 5 वर्षों तक जमीन के अंदर ही बढ़ता है, ऊपर से कोई बदलाव नजर नहीं आता। किसान ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों भगवान? क्योंकि वह अपनी जड़ों को इतना गहरा और मजबूत बनाता है कि जब वह धरती के ऊपर उगता है तो कुछ ही महीनों में 80 फीट तक ऊंचा हो जाता है। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मेहनत भी वैसी ही है। जब तुम्हें कोई परिणाम नहीं दिखता, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी सफलता की जड़ें भीतर मजबूत हो रही होती हैं, और जब समय आता है तो वह पूर्ण रूप से खिलती है। भीड़ में बैठे भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुना। बुद्ध ने तीसरा सत्य समझाया, धैर्य वह शक्ति है जो असफलता और सफलता के बीच की खाई को पाती है। जो मनुष्य बिना धैर्य के हार मान लेता है, वह कभी फल तक नहीं पहुंचता। पर जो निरंतर प्रयास करता है और समय का सम्मान करता है, वह अंततः विजयी होता है। किसान ने गहरे भाव से कहा, भगवान, मैं समझ गया, मेरा भाग्य नहीं, मेरा धैर्य कमजोर हुआ था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि विश्वास रखना है कि तुम्हारा प्रयास रंग लाएगा। सीख, जब भाग्य विपरीत हो और परिणाम नजर न आए, तो धैर्य का अभ्यास करो। जीवन में कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन वे अधिक स्थायी और मूल्यवान होते हैं। बुद्ध कहते हैं, वृक्षों की सबसे गहरी जड़ें ही सबसे ऊंचे वृक्षों को जन्म देती हैं। 4. कर्म का चक्र, भाग्य से बड़ा नियम। वेलुवन विहार के उस शांत वातावरण में बुद्ध के प्रवचन प्रतिदिन अनेक लोगों को आकर्षित करते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। उसने अपने गले के हार को उतारा और बुद्ध के चरणों में पटकते हुए बोला, भगवान, मैं जीवन भर अच्छे कर्म करता रहा हूँ। गरीबों की सहायता की, मंदिर बनवाए, पर अब मेरा व्यापार डूब गया है। परिवार भी साथ नहीं दे रहा। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों का बुरा भाग्य है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, व्यापारी, अगर तुम एक बीज बो और अगले दिन उसके फल की उम्मीद करो तो क्या वह संभव है? व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, बीज को समय और देखभाल की जरूरत होती है। बुद्ध ने गहरे स्वर में कहा, बस जीवन भी ऐसा ही है। कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। कर्म का अपना एक चक्र है, जिसमें परिणाम तब आते हैं जब उसका समय पूर्ण होता है। भीड़ में गहरा सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने आगे समझाया, कर्म केवल भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचार, इरादे और दृष्टिकोण भी कर्म का हिस्सा हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए अच्छे कार्य करता है, परंतु भीतर से अहंकार से भरा है, तो उसके कर्म का फल वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, लेकिन वह उन्हें पानी देना भूल गया और सोचता रहा कि बीज तो अच्छे हैं, फसल अपने आप उगेगी। जब समय आया तो फसल सूख चुकी थी। किसान ने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरा भाग्य ही खराब है। पर असल में दोष किसका था? व्यापारी ने कहा, किसान का, क्योंकि उसने देखभाल नहीं की। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म भी हैं। केवल अच्छे कार्य करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही इरादा और निरंतरता भी जरूरी है। कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। ये तुम्हारे हर कार्य और विचार को सहेजता है और उचित समय पर उसका फल देता है। फिर उन्होंने चौथा सत्य बताया,
यदि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो अपने कर्मों की गुणवत्ता और उनके पीछे छिपे इरादों की जांच करो। कभी कभी तुम बाहरी कर्म तो सही करते हो, लेकिन भीतर से नकारात्मकता पालते हो जो तुम्हारे भाग्य के मार्ग में रुकावट बनती है। व्यापारी के चेहरे पर अब संतोष की झलक थी। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया कि मेरे कर्म अधूरे थे। अब मैं निस्वार्थ भाव से प्रयास करूंगा। इस अध्याय की सीख, कर्म का चक्र भाग्य से कहीं अधिक प्रभावशाली है। अगर तुम्हारा भाग्य बार बार असफलता दे रहा है तो अपने कर्मों और उनके पीछे के इरादों की जांच करो। बुद्ध कहते हैं, कर्म बीज है और भाग्य उसका फल। यदि बीज अच्छा है और देखभाल सही है तो फल अवश्य मीठा होगा। अध्याय 5, आत्मविश्वास भाग्य का असली साथी। वेलुवन विहार की सुबह बेहद शांत थी। सूर्य की किरणें बोधि वृक्ष की शाखाओं से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। बुद्ध ध्यान में लीन थे जब एक साधारण किसान धीरे धीरे उनके पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी आशा की झलक थी। किसान ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं धैर्य रखता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, कर्म का ध्यान रखता हूँ, फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं साथ दे रहा। क्या यह मेरा दोष है? बुद्ध ने मुस्कराकर उत्तर दिया, किसान, तुमने बहुत कुछ सही किया, लेकिन एक चीज अब भी अधूरी है, तुम्हारा आत्मविश्वास। जब तक मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करता तब तक वह आधे रास्ते में ही हार मान लेता है। भीड़ में बैठा हर व्यक्ति अब और ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक लंबा पुल है जो तुम्हें सफलता तक ले जा सकता है। अगर तुम बार बार सोचते रहो कि यह पुल कमजोर है और तुम गिरे बिना पार नहीं कर सकते तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर और अपने कदमों पर विश्वास हो तो तुम उस पुल को पार कर लोगे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। किसान ने पूछा, पर भगवान, जब बार बार असफलता मिलती है तो आत्मविश्वास कैसे बना रहे? बुद्ध ने एक गहरा उत्तर दिया, आत्मविश्वास बाहरी परिणामों से नहीं बल्कि भीतर की समझ से उपजता है। जब तुम जान जाते हो कि असफलता केवल अनुभव देती है और हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है, तब आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर वह पहले ही गिरने पर हार मान ले तो वह कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे बार बार उठने को प्रेरित करता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। फिर बुद्ध ने पांचवां और अंतिम सत्य बताया, यदि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को मजबूत करो। सफलता और असफलता दोनों ही मन की उपज हैं। जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा करता है तो वह भाग्य को भी अपने अनुसार मोड़ सकता है। किसान के चेहरे पर अब निराशा की जगह आशा का प्रकाश था। उसने कहा, भगवान, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं समझ गया हूं कि भाग्य बाहर नहीं, भीतर से बनता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का मार्ग है। स्वयं पर विश्वास रखो, कर्म करो और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो। भाग्य स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस अध्याय की सीख, जब भाग्य साथ न दे रहा हो तो आत्मविश्वास को खोना सबसे बड़ी भूल है। स्वयं पर भरोसा रखो, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर विश्वास करते हैं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का असली भाग्य उसका आत्मविश्वास है। जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो कोई विफलता स्थायी नहीं रहती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस कहानी से मिली 5 महत्वपूर्ण बातें। 1. दृष्टिकोण, असफलता भाग्य की नहीं, सोच की देन होती है। 2. धैर्य, समय से पहले फल की अपेक्षा करने वाला हमेशा निराश होता है। 3. कर्म, केवल कर्म ही भाग्य को गढ़ता है। सही कर्म का फल अवश्य मिलता है। 4. इरादा, कर्म का परिणाम इरादों पर निर्भर करता है। 5. आत्मविश्वास, यदि स्वयं पर विश्वास है तो भाग्य भी साथ देगा। बुद्ध का अंतिम संदेश, भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। स्वयं पर विश्वास करो और हर असफलता को सीढ़ी बनाओ। सफलता तुम्हारा मार्ग देख रही है।